एक छोटा सा गांव था, शांत, हरियाली से भरा, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। वहीं रहती थी 65 साल की श्यामा दी, जिनका बेटा शहर जाकर बस गया था। वो हर दिन अकेले बैठकर अपने पुरानी अलमारी में रखे बेटे के पुराने खतों को पढ़ती थी। हर खत में बेटे ने वादा किया था, जल्द आऊँगा माँ। लेकिन साल बीतते गए, बेटा नहीं आया। एक दिन डाकिया एक अजीब सी चिट्ठी लेकर श्यामा दी के दरवाजे पर आया। डाकिये ने दरवाज़ा खटखटाया। श्यामा दी ने जब दरवाज़ा खोल के देखा तो डाकिये के हाथ में एक लिफाफा था, जिस पर उनका ही नाम लिखा था, लेकिन लिखावट जानी पहचानी सी नहीं लग रही थी। उन्होंने अपने बूढ़े कांपते हाथों से उस चिट्ठी को लिया और खोला। उसमें लिखा था, माँ, अगर मैं आपका बेटा नहीं हूँ तो क्या किसी और को भी आप माँ का प्यार दे सकती हैं? दरअसल श्यामा दी अपने दिनों में कहानियाँ लिखा करती थी और उनकी कहानियाँ बुक में पब्लिश होकर दूर दूर तक जाती थी। इसीलिए सभी लोग उन्हें आमतौर पर जानते ही थे। उसके आगे खत में लिखा था, मैं पास के अनाथालय में पला बढ़ा हूँ। आपकी कहानियाँ सबसे सुनता हूँ और खुद भी पढ़ता था। मुझे हमेशा लगता था काश मेरी भी माँ होती, पर आज जब आपकी खबर सुनी तो दिल कह बैठा, एक चिट्ठी तो मैं भी भेजूँगा। अगर आप चाहे तो एक बेटे को अपना सकती हैं। इंतज़ार करूँगा, अर्जुन। श्यामा दी की आंखें भर आईं। अगले ही दिन वो पास के अनाथालय में गई। वहाँ एक 22 साल का लड़का खड़ा था, आंखों में सच्चाई और एक ममता की आस। श्यामा दी ने उसके सिर पर हाथ रखकर और मुस्कुराते हुए कहा, अब से तू ही मेरा बेटा है अर्जुन। गांव में फिर से एक घर की हंसी गूंज उठी। अगर आप आगे भी इसी तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल उड़ान असीम। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।